जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 43 अयोध्या कांड। इसके पहले भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण और साथ में जो निषाद राज ग थे, सभी गंगा जी को नमन करके आगे बढ़ते हैं और आकर त्रिवेणी के दर्शन करते हैं। वहाँ पूजा पाठ करके और फिर ऋषि भारद्वाज के आश्रम आते हैं। रात वहाँ गुजार कर सुबह को फिर चलने लगते हैं वन की तरफ। अब आगे। पूर घुवर गुह खेडनी, घर वापस जीराय। राम हुकुम सिरते धरे, हलन कयो खुद जाय। फिर रघुवर ने निषाद राज ग से कहा कि अब तुम अपने घर वापस जाओ। श्री राम की आज्ञा सर पर धरकर वो वापस चलने के लिए तैयार हुए। बिहर जमुना जे भर आया, जोड़े हथ गुण उन जागाया। लक्ष्मण सीता राम हलन था, बनजी रस तन डावधन था। फिर वो जमुना जी के किनारे आए और हाथ जोड़कर उनका यश गाने लगे। फिर लक्ष्मण, सीता और राम चलते हैं वन के रास्तों की तरफ। जित जित तिन थे पैर घुमाया, दर्शन लय थे मानू आया। रूप निहारे प्रेम समायो, नैनन में जल भर जी आयो। जहाँ जहाँ श्री राम ने अपने पैर घुमाए, वहीं वहीं दर्शन के लिए बहुत लोग आने लगे और प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन पाकर आनंद महसूस करने लगे और खुशी से उनके नैनों में जल भर आया। प्रभु के कुदरत खूब लुभायो, वाल्मीक जे आश्रम आयो। राम डिठो मुनिवास प्यारो, सुंदर पर्वत जल जंग न्यारो। प्रभु को प्रकृति ने खूब लुभाया और जब उन्होंने वाल्मीकि जी का आश्रम देखा तो उन्होंने यह महसूस किया कि यह बहुत प्यारा आश्रम है। कितने सुंदर सुंदर पर्वत हैं, झरने हैं और जंगल भी अजीब अजीब है। खबर लगी मुनिनाथ के, राम पधार्यो आहे। वठण हल्यो रघुवीर खे, पल आराम बिनाहे। उधर मुनि वाल्मीकि को पता चलता है कि श्री राम पधारे हैं, तो बहुत उतावले होकर रघुवीर के पास जाते हैं। उनको एक पल का भी आराम नहीं है जब तक वे उनके दर्शन नहीं करते हैं। राम मुनि खे शीस निवायो, आश्रम में मुनि वठंदो आयो। राम पसी उन सुख आपातो, खुद के भागने वारो जातो। श्री राम ने मुनि वाल्मीकि के दर्शन किए तो उनके सामने उन्होंने शीश निभाया और मुनि ने सबको आश्रम में लेकर आने के लिए विनती की। राम को देखकर सब सुख और आनंद पाने लगे और श्री राम भी खुद को किस्मत वाला समझने लगे कि उन्होंने
वाल्मीकि जी का दर्शन किया है। और वाल्मीकि ने भी कहा कि मुझसे ज़्यादा किस्मत वाला और कौन हो सकता है, जिनके सामने श्री राम खड़े हैं। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।